प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी है। सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नया साल अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए, समाज में शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। नए साल पर देशवासियों को शुभकामनाएं दिए। 2026 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामना करते हैं ये वर्ष हर किसी के लिए नई आशाएं, नए संकल्प और एक नया आत्मविश्वास लेकर आए, सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। दो 2026 के आगाज के साथ देश भर में नए साल का जश्न जारी है। इस बार देश के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई। अयोध्या, काशी, वृंदावन समेत सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में लाखों लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। वाराणसी के घाटों पर लाखों श्रद्धालु डटे रहे। साल के आखिरी दिन मां गंगा की आरती में शामिल हजारों लोग गंगा गीतों पर ताल देते हुए भक्ति में लीन नजर आए। दीपों की रोशनी से दशाश्वमेध घाट पर अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने को मिला। भव्य और अलौकिक आरती को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। आरती से पहले 5100 दीपों से स्वागत 2026 लिखकर नए वर्ष का भव्य स्वागत किया गया। नव वर्ष के स्वागत को लेकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। गंगा आरती के समापन के बाद लोगों ने मां गंगा से नए साल में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। कान्हा की नगरी वृंदावन में नव वर्ष का जादू हर ओर दिखाई दे रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु भगवान बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। मंदिर में इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह तक नहीं है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि यहाँ तिल रखने की जगह नहीं है। भक्त अभी वृंदावन नहीं आए, उसके बाद भी बांके बिहारी के दर्शन के लिए मंदिर की चौखट पर मत्था टेकने लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर तक पहुंचने वाले सभी रास्ते भीड़ से खचाखच भरे हुए हैं और लोग मंदिर पहुंचने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नए साल पर बाबा महाकाल के भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। उज्जैन की गलियों में सिर्फ जय महाकाल की ही गूंज सुनाई दे रही है। नए साल का आगाज महादेव के आशीर्वाद के लिए भक्तों का तांता लग गया है। महाकालेश्वर मंदिर के पट सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक लगातार खुले रहते हैं, लेकिन भक्तों की लंबी कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में नव वर्ष के मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। 2026 के स्वागत के लिए मंदिर परिसर में दूर दूर से लोग पहुंचे। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा में श्रद्धालुओं का महासैलाब उमड़ा हुआ है। ज्यादा भीड़ होने कारण रात में यात्रा रोकनी पड़ गई। ये लंबी कतारें, ये श्रद्धालुओं की भीड़ मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ी है। ठंड के बावजूद भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि 24 घंटे चलने वाली माता वैष्णो देवी की यात्रा को रोकने की नौबत आ गई। क्षमता से बहुत ज्यादा श्रद्धालु माता के भवन तक पहुंच गए, जिसके बाद यात्रा को रोकने का फैसला लेना पड़ा। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए श्रद्धालुओं को कटरा में रोकना पड़ा। यात्रियों से सूचित किया जाता है कि भवन में ज्यादा भीड़ होने के कारण यात्रा अस्थायी तौर पर स्थगित कर दी गई है। आधार शिविर कटरा में पंजीकरण की बात हो या फिर मां वैष्णो देवी का भवन, मां के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। दूर दूर से आए यात्री अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इतनी भीड़ देखने के बावजूद हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया और टाइम से पहले ही बंद हो गया है ये। और यहाँ आने के बाद तो पता चल रहा था कि 10 बजे तक तो एटलीस्ट ओपन है, बट 8 बजे ही बंद कर दिया। मुझे नहीं पता किस रीजन से बंद हुआ है। शिरडी में साईं के जयघोष के साथ नए साल का स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं में नए साल को लेकर अपार उत्साह और आनंद देखने को मिला। साईं के दरबार में नए साल का जश्न मनाने के लिए शिरडी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा मंदिर परिसर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। भीड़ इतनी अधिक थी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर के बाहर से टीवी पर दर्शन कर रहे थे। भीड़ के बावजूद भक्तों के चेहरे पर अपार उत्साह और आनंद दिखा। घड़ी में तारीख बदलते ही साईं भक्तों ने एक साथ जयघोष करते हुए जयकारे लगाए। कई भक्तों ने केक काट कर तो कुछ लोगों ने चॉकलेट बांटकर खुशियां बांटी। मंदिर परिसर आकर्षक रोशनी से सजाया गया था। दर्शन के लिए रात भर मंदिर खुले रहने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था के सैलाब में डूबे रहे।